तो फिर से शुरू हो गई एक माँ और बेटी के बीच कंट्रोवर्सी, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि बिना कंट्रोवर्सी का कुछ भी नहीं होने वाला है वाईटी पे। तो उसी पे हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं? होप आप लोग मस्त होंगे गाइस और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और ये मेरी वीडियो है काजल और मिथुन। काजल मिथुन की अभी जस्ट 2 दिन पहले शादी हुई है और ये शादी है, दूसरी शादी कहूँ या क्या कहूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको 5 साल से साथ में रह रहे हैं। उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, मंदिर में भी शादी की थी और साथ में रह रहे थे। उनकी एक बेटी भी है और दूसरी बार प्रेग्नेंट है। फिर से उन्होंने शादी की। शादी ये व्यूज के लिए, पैसे के लिए, डॉलर डॉलर के लिए, या सामाजिक तौर पे अब किस वजह से हुई? क्योंकि भाई लोग तो कहेंगे ही कि शादी का भी इन लोगों ने, इन ब्लॉगरों ने मजाक बना रखा है। जैसे हाल ही में जगत भैया ने दूसरी शादी की थी और उस शादी का मजाक बनाया, उसी तरह से इन्होंने भी शादी की, लेकिन शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई। बकायदे जो भी रस्में होती हैं शादी में, सारी रस्में हुई। लेकिन यहाँ कन्यादान को लेके ना बहुत ही बवाल हो गया, क्योंकि कन्यादान यहाँ यूट्यूब पे ना रिश्ते भी, मतलब फेक रिश्ते हैं। अपने रिश्ते अपने नहीं हैं, दिखावे के रिश्ते, बनावटी रिश्ते, किराए के रिश्ते, भाड़े के रिश्ते, पैसे के रिश्ते बन रहे हैं। तो इस शादी में भी वही हुआ। अपनी माँ बाप, जब शादी की सारी रस्में हुई तो उसमें कन्यादान भी, मतलब रीति रिवाज के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। वहां अपने माँ बाप ने कन्यादान नहीं किया, किसी दूसरे ने कन्यादान किया। तो क्या हुआ कि शादी वादी सब कुछ अच्छे से हो गया, तो अचानक से मेरी एक नजर पड़ी कल वीडियो पे। तो मुझे समझ में नहीं आया। काजल और मिथुन के शादी से रिलेटेड कुछ थंबनेल और टाइटल थे। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं तो देख के बताती अब। तो इसलिए चलिए, याद नहीं है टाइटल और थंबनेल क्या था। अचानक से मेरी उस वीडियो पे नजर पड़ी। मैंने उस वीडियो को क्लिक किया जिसमें सीमा भारती करके एक ब्लॉग था। तो उसपे मैंने देखा मात्र 3 ही वीडियो थी और एक वीडियो 6 महीने पहले की थी और फिर कल की एक वीडियो थी। उस वीडियो को मैंने देखा तो उसमें वो वीडियो काजल की माँ की वीडियो है, जिसमें उन्होंने रो रो के अपने मन की बात, अपना दुख उन्होंने बताया कि कैसे काजल ने उनके साथ क्या किया। काजल ने उनको, मतलब बेइज्जत किया, इग्नोर किया, एक माँ को शादी में बुला के। तो क्या हुआ ना, काजल और मिथुन की शादी हो रही थी और दोनों अपना सब कुछ, जिसमें कि मनीषा सचिन भी आए थे और मिष्टी और मिष्टू भी आए थे। और इधर से काजल की माँ का वीडियो आया जिसमें उनका कहना है कि काजल ने बताया, मतलब कन्यादान के लिए कुछ बातें इशू हुई है। जैसे इनका कहना था कि कन्यादान हम देने वाले थे, काजल के पापा कहीं और रहते हैं, काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिला था। तो काजल की माँ ने बोला था कि मैं कन्यादान, गमछा होता है जो कि उस गमछे से वो अपनी बेटी की कन्यादान उन्होंने किया था लेके, तो उसको लेके मैं कन्यादान कर सकती हूँ। लेकिन काजल ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा और गई शादी में, लेकिन कोई उन लोगों का वैल्यू ही नहीं था, मायके वालों का कोई वैल्यू ही नहीं था वहां। बस उनके लिए वीडियो यूट्यूब और यूट्यूब की जो रिश्ते सखी सहेलियां हैं वही उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। और काजल पैसे के लिए ये सब अपने रिश्तों को भूल गई और एक माँ को बेइज्जत किया उसने। काजल की माँ का कहना है, तो जैसा कि कहना है कि काजल ने भाग के शादी की थी, कार्ड वार्ड शादी का सब कुछ बढ़ चुका था, लेकिन काजल मिथुन के साथ भाग गई थी और भाग के उसने मिथुन के साथ शादी कर लिया था, कोर्ट मैरिज, और मंदिर में, थावे मंदिर में, जो कि गोपालगंज में है और वो लोग गोपालगंज में रहते हैं। तो वहां उसने शादी कर ली, लेकिन शादी के 5 साल के तक उसको ससुराल में वो हक नहीं मिला था जो कि एक बहू को मिलना चाहिए। तो उसके बाद उसने, मतलब ये शादी सामाजिक तौर पे एक शादी का आयोजन रखा, जिसमें कि उसने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया। दिखा होटल वोटल से कहीं शादी उसने की और उसमें पूरे अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें कि मायके वालों को भी बुलाया। लेकिन काजल की माँ का कहना है कि मायके वालों का कोई भी वैल्यू नहीं था वहां। मेरा बेटा यानी कि काजल का भाई भी गया था, उसको भी कोई ये नहीं कि भाई है तो उसको गले से लगाए, उसको सीने से लगाए। मेरी देवरानी गई थी, यानी कि काजल की चाची भी गई थी, काजल की 3-4 चचेरी बहनें जैसे कजिन सिस्टर भी गई थी, लेकिन वहां उन लोगों का कोई भी वैल्यू नहीं था।
काजल की माँ का कहना है कि बहनों ने सोचा था कि मैं जीजा जी को रसगुल्ले खिलाऊंगी, जूता चोरी करूंगी, लेकिन यहाँ उन लोगों की क्या कोई वैल्यू ही नहीं थी। वहां मिष्टी और मनीषा साली बनी हुई थी मिथुन की, और वहां ले जाके बेइज्जत किया गया। ये बातें कहना है काजल की माँ का, और रो रो के उन्होंने वीडियो बनाया, जो कि देख के अच्छा नहीं लगा। लगा कि हाँ, एक बेटी मतलब ऐसा कर सकती है। अच्छा नहीं लगा भाई कि बिना माँ बाप के, अगर माँ बाप एग्री हो गए आपकी शादी से तो बकायदा उनका आशीर्वाद आप अच्छे से ले लेती अगर बुलाया था तो। लेकिन दूसरी तरफ काजल और मिथुन का वीडियो आया तो उसमें इन लोगों का कहना है कि मैंने बुलाया था अपनी माँ को, मैंने सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चाहा था कि एक तरफ लड़की वाले एक तरफ लड़के वाले, और जैसे होता है शादी उस तरह से हुआ, उस तरीके से हो। मैंने सारा अरेंजमेंट मैंने किया था, सारा खर्चा मैंने किया था, लेकिन बस मैं ये चाहता था कि जैसे एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष होता है उस तरीके से हो। लेकिन माँ यहाँ गेस्ट, एज ए गेस्ट बन के आई थी, और वो मतलब कुछ भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस शादी में, बस एक मेहमान की तरह बैठी रहती थी, नहीं कुछ करना नहीं कुछ सुनना है। और जयमाल के स्टेज पे भी वो नहीं आई, और वीडियो भी उन्होंने नहीं बनाया, मना कर दिया था कि नहीं मुझे वीडियो में नहीं आना है, क्योंकि काजल के पापा ने मना किया है कि वीडियो में नहीं आना है। और काजल रो रो के भी काजल और मिथुन की वीडियो आई, तो जिसमें कहना है कि मैंने कहा माँ से आने के लिए, तो माँ बोली कि नहीं मैं तैयार नहीं हुई हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती। और तैयार भी नहीं हुई, वो बता रही थी काजल की, जैसे एक आई थी मेकअप आर्टिस्ट चांदनी, वो आई थी, उन्होंने काजल का मेकअप किया था। तो उनकी माँ का भी मन था कि मेकअप मैं कराऊं, लेकिन क्या है ना कि काजल कहना है कि मैंने उनको पैसे देके नहीं बुलाया था और खुद से आई थी, अपना कहेंगे प्रमोशन के लिए आई हो। एक होता है ना कि हाँ मेरा पहचान बने, उस तरीके से चांदनी आई थी मेकअप आर्टिस्ट बन के, काजल का मेकअप करेंगे तो कुछ लोग जानेंगे। और उनका भी एक चैनल है जो कि मैं सजेस्टिंग में आया है मेरे, लेकिन मैंने उसको उनको देखा नहीं अभी क्लिक करके। तो इस वजह से मेरा मेकअप होने के बाद जितने भी लोग, मनीषा थी या मिष्टी थी, सबका मेकअप मतलब एकाएक सब लोग अपना अपना मेकअप करवाने लगे, और मैं तो दुल्हन बनी थी तो मैं कैसे क्या कर पाती, मैं तो मतलब मैं कुछ करने लायक नहीं थी। और सारा अरेंजमेंट हम लोगों ने पहले से कर दिया था और सबके जिम्मे लगा दिया था कि ऐसे ऐसे ये करना है। लेकिन अब तो हम लोग दूल्हा दुल्हन बैठे थे तो हम लोग क्या कर सकते थे। लेकिन उधर उनकी माँ का कहना है कि काजल को नहवाने के लिए मैं गर्म पानी, काजल खुद से कूद कूद के व्यूज के लिए, पैसों के लिए ये सब कर रही थी, वीडियो के लिए सारी चीजें कर रही थी। उसे अपनी ही बेटी का कोई केयर नहीं था, बेटी ठंड में सो रही है, कपड़े पहनी है या नहीं पहनी है उसका भी उसको ध्यान नहीं था। तो वो मेरे को क्या पूछेगी, मतलब एक बेटी को जो नहीं अपने कर रही है वो माँ को क्या करेगी। तो मैंने उससे बोला कि गर्म पानी लाती हूँ नहाने के लिए, तब तक देखी कि काजल नहा धोआ के अपना रेडी वेडी हो रही है। तो भाई मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि काजल कोई नई नवेली दुल्हन नहीं थी कि माँ गर्म पानी ले आए और नहवाए तो नहाए। ओ भाई एक यूट्यूबर है और 5 साल की दोनों की शादी साथ में रह चुके हैं, तो कोई दुल्हन वाला उसको फीलिंग नहीं आ रहा होगा। माँ गई गर्म पानी लेने, उसको मेकअप करवाना था, जल्दी से अपना नहा ली, तैयार भी होने में टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि काजल भाई, ये लोग यूट्यूबर हैं, ये वीडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी माँ थोड़ा सा मतलब अलग तरीके की अपना सोच रखती होंगी। तो शायद अब ये व्यूज के लिए या किस लिए फिर से अचानक से माँ का 6 महीने बाद एक वीडियो आ गया वाईटी पे, और उसपे व्यूज भी अच्छे आने लगे, और उस हैशटैग ट्रेंडिंग भी लिखा हुआ था। तो शायद अब, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि वीडियो में हैशटैग क्या लगाना है क्या करना है, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद से फिर अभी एक और वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने पूरा अपना डिटेल्स में सब कुछ बताया, क्या कैसे हुआ नहीं हुआ। तो अब लगता है कि अब इन दोनों माँ बेटी के बीच कंट्रोवर्सी चलेगी, और दोनों व्यूज लेंगे और दोनों अपना फेम लेंगे और पैसे कमाएंगे। कि इन यूट्यूब इन जगत दीदी और जगत भैया, खासकर जगत भैया ने जितने कंट्रोवर्सी से जितने पैसे कमाए हैं, तो लोगों के भी दिमाग में ये चीज फिट हो गई है कि बिना कंट्रोवर्सी के कुछ भी नहीं होने वाला है वाईटी पे। तो अब इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, और एक आनंदी और आशीष, दो यूट्यूबर हैं जो कि पता नहीं कहाँ के हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी भी एक
लव मैरिज कपल करके ऐसे आती है, उनका चैनल है। उन लोगों को भी मैं देख रही हूँ, आ रहे हैं रिकमेंडेशन में। अभी मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन उनका टाइटल और थंबनेल से यही लग रहा है कि वो लोग भी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर रहे हैं व्यूज और पैसे के लिए। क्योंकि नॉर्मल जो भी ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनकी वीडियो व्यूज डाउन होने लगते हैं। लोग भी कितना क्या नॉर्मल चीजें देखेंगे, तो कुछ दिनों के बाद उनकी भी डाउन होने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ नया हथकंडा अपनाते हैं यूट्यूबर, व्यूज और कंटेंट के लिए और पैसे और डॉलर के लिए। बस यही रह गया है। तो आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। थैंक्स।